हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के जो क्वेश्चंस रह चुके हैं वो कवर करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर्स पर कई वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमारा थ्योरी पोर्शन और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 29। A trader has an investment of 6 lakh rupees in his business expecting a return of 15%। एक ट्रेडर है जो इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 6 लाख अपने बिजनेस में। क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न कितनी होगी, 15%। हिज वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल्स। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60% है, और फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,50,000। आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करना है हाउ मच सेल शुड बी मेड टू अर्न प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन फाइंड आउट करना है हाउ मच सेल शुड बी देयर टू अर्न 30% ऑफ द सेल्स एज प्रॉफिट। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब आपके पास पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इसके अदर कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, बट यहाँ पर आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर जो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 60% गिवन है। कितनी गिवन है, 60%। ठीक है, सो अब आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 40/100। और 40/100 का क्या मीनिंग होता है, 40%। क्या कितना मीनिंग है, 40%। ठीक है, सो आपकी जो पीवी रेशो आ गई वो क्या आ गई, 40% आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में 1,50,000 गिवन थी। ठीक है, आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब सेकंड पे चलते हैं। उन्होंने बोला सेल्स फाइंड आउट करें अगर बिजनेस 15% ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, अब पहले तो इन्वेस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी ना, इन्वेस्टमेंट का 15% निकाल लें। अब आपके पास ये क्या हो गया, डिज़ायर्ड प्रॉफिट। क्या हो गया, डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपके पास आ चुका है, आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। अब डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए फॉर्मूले में पुट कीजिए। सेल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट आपको पता है। ठीक है, सो आप फॉर्मूले पुट करेंगे, आपके पास सेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है सेल्स टू अर्न 30% ऑफ सेल्स एज प्रॉफिट। उन्होंने बोला सेल्स फाइंड आउट करें अगर आप जो है 30% ऑफ द सेल्स कमाते हैं एज अ प्रॉफिट। तो लेट करें सेल्स एस। ठीक है, एस का 30% क्या है, प्रॉफिट है। एस का 30% क्या है, प्रॉफिट है। सो आप ऐसे लिखेंगे 30% ऑफ एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30/100 इंटू एस। तो यहाँ पुट किया। उसके बाद आगे देखें तो एस को हमने, सेल्स को हमने एस ही माना है। पीवी रेशो आपके पास 40% गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 1,50,000 है। आप इसे सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास एस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ अ पीवी रेशो ऑफ 40%। बाय व्हाट परसेंट सेल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टू ऑफसेट। फर्स्ट पूछता है 10% ऑफ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, एंड सेकेंड पूछता है 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, लेट कर लेते हैं कि जो यूनिट सेल करी हैं वो 100 यूनिट सेल करी हैं और ₹1 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सेल हुई है। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी, आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो पीवी रेशो गिवन है। क्या गिवन है, पीवी रेशो। पीवी रेशो गिवन है, और पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। राइट, पीवी रेशो अगर 40 है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 40। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, और 40% है ना, सो 1 माइनस 40/100 यानी कि परसेंट की फॉर्म में लेंगे आप तो वो 60% आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपने जो लेट करना है 1, वो 100 यूनिट्स लेट किए हैं तो 100 में से 60 जाएंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। क्लियर, 40 जाएंगे तो 60 आ जाएगा। आपके पास पीवी रेशो गिवन है। ठीक है, अब आप चलें आगे। कंट्रीब्यूशन जब आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
सेल्स आपने 100 मानी है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ चुकी है, आप उससे निकालेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? सबसे पहले आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, लेट किया टोटल जो सेल्स हैं वो 100 हैं और यूनिट ₹1 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हो आप, ठीक है, ये लेट किया। वेरिएबल कॉस्ट आपने कैसे फाइंड आउट करी, पीवी रेशो गिवन थी, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका जो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है वहाँ से आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलें तो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट किया, सेल्स आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट अब आपके पास है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। अब आपके पास जो क्वेश्चन है पूछा है वो पूछा है कि अगर आप अपना जो सेलिंग प्राइस है वो 10% रिड्यूस कर दें तो क्या होगा। अभी आपका जो सेलिंग प्राइस था वो था ₹1 पर यूनिट, राइट। तो अगर आप उसका 10% डाउन करते हैं तो आपके पास जो पर यूनिट प्राइस रहेगा, आपका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 0.90, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, 60%, ठीक है। 60% मीन्स 60/100 दैट इज़ 0.60 पर यूनिट, ठीक है। आगे चलें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लीजिए, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आप देखिए आपके पास सेल्स अगर 0.90 हैं तो कंट्रीब्यूशन है 0.30, ठीक है। मतलब अब आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना है 0.30 है, ठीक है, तो सेल्स कितनी है 0.90। आपने क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है दोबारा देख लीजिए, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 0.30 है तो आपकी सेल्स है 0.90, 1 होगा तो क्या रहेगा 0.90/0.30। और ऐसे क्वेश्चन में जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, ₹40, कितना था ₹40। तो आप कहेंगे अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन ₹40 है तो आपकी सेल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये फॉर्मूला प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन इनटू न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये बेटा आपके पास कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करते हुए सेल्स वॉल्यूम पूछी गई थी, इसलिए हम अपना प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन मेंटेन करेंगे। तो आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन इतना है तो सेल्स इतनी है, और अगर कंट्रीब्यूशन इतना होगा तो सेल्स कितनी होंगी, ठीक है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला ना याद करते हुए अपना यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे अब आप आगे देखिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 120। इट मीन्स यहाँ पे कितने % इंक्रीज हो रहा है, 100 तो नॉर्मल है, ठीक है, उसका कितने % बढ़ रहा है, 20%। नेक्स्ट है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब सेलिंग प्राइस को क्या करना है, जैसे पहले वाले पार्ट में सेलिंग प्राइस 10% डिक्रीज किया वैसे इस पार्ट में सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, आगे वही सब फॉलो करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 31। A company budgets for a production of 3 lakh units. The variable cost per unit is ₹14 and fixed cost is ₹2 per unit. Company fixes its selling price to fetch a profit of 15% on cost. So यहाँ पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, what is break even point यानी कि BEP. Next what is PV ratio. Next if it reduce its selling price by 5%, how does the revised selling price affect the BEP and PV ratio. अब आप क्वेश्चन में अच्छा एक पॉइंट और फाइंड आउट करना है आपको, इफ़ अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजट, व्हाट शुड बी द सेल्स एट रिवाइज्ड प्राइस, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है 14 है, फिक्स्ड कॉस्ट 2 है। इट मीन्स अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें तो कितनी होगी, 16 होगी, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन में ना प्रॉफिट गिवन था 15% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट अब आपके पास 16 है तो 16 का 15% कितना होगा 2.40, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्लस करके आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जब कंट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा,
तो सबसे पहले आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल कॉस्ट आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया। क्लियर। अब आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपको देखनी है तो ₹2 थी और आपके यूनिट्स कितने थे क्वेश्चन में, 3 लाख यूनिट्स, तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही टोटल प्रॉफिट भी अमाउंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट आपके पास है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है। आप फॉर्मूले पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पीवी रेशो, यहाँ पर जो पीवी रेशो का फॉर्मूला रहेगा वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 रहेगा। वाई? क्योंकि आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था कि अगर सेलिंग प्राइस 5% से डाउन कर दिया जाए तो हाउ डज द रिवाइज सेलिंग प्राइस अफेक्ट द बीईपी एंड पीवी रेशो, ठीक है। तो सबसे पहले रिवाइज सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ले। आपको क्या बोला था, 5% डाउन, 5% डाउन कर दीजिए, आपके पास जो रिवाइज सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 17.48, ठीक है। अब सेल्स अगर ये हैं तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3.48। अब आप पीवी रेशो और बीईपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में कितना चेंज आया और पीवी रेशो में भी कितना चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट था, इफ़ द प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजट, तो सेल्स कितनी होंगी, ठीक है। 10% इंक्रीज करना है, सो आप क्या करें, जितना आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट था उसका 10% बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास अब जो इस पॉइंट में डिजायर्ड प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 7,92,000। देन आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपके पास डिजायर्ड सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अलग अलग पार्ट्स हैं बेटा इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट बोला कैलकुलेट सेल्स इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज़ 4,800 एंड द पीवी रेशो इज़ 20%, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स देखते हैं। पहला पार्ट बोला पीवी रेशो 20% है, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास गिवन थी 4,800 रुपीज़, इन रुपीज़ गिवन है, राइट। मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट ही होती है ना। तो 1 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो आपके पास कितने परसेंट मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, 80%, ठीक है। अब आपके पास अगर मार्जिनल कॉस्ट 80% है और अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, तो अगर आपको टोटल सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स का 80% मार्जिनल कॉस्ट है, राइट। सेल्स का 80% क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी हो तो जो मार्जिनल कॉस्ट गिवन है उसका मैं 100/80 कर दूँ तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी ना, वही किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ़ द प्रॉफिट इज़ 30,000 एंड पीवी रेशो इज़ 40%, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला चलिए थर्ड पॉइंट, फाइंड आउट द पीवी रेशो इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000 एंड ब्रेक इवन सेल्स इज 40,000, ठीक है। पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी, और अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इंटू 100, क्लियर। नेक्स्ट फाइंड प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 20,000 इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 4,000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 10,000। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सेल्स कितनी गिवन है, 20,000, ठीक है, और आपके पास फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है, 4,000, और ब्रेक इवन पॉइंट 10,000। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ जो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पीवी रेशो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है, सेल्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पीवी रेशो फाइंड आउट करेंगे, और पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी, ठीक है। पीवी रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे ही पीवी रेशो फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एट द सेल्स ऑफ ₹8 लाख द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट इज 1,50,000, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो सबसे पहले यहाँ पर पीवी रेशो फाइंड आउट की जाए, कैसे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन भी गिवन है,
सेल्स भी गिवन है, इंटू 100 कीजिए, पीवी रेशो आ जाएगी। पीवी रेशो आते ही अब आपके पास प्रॉफिट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 24,000, जो कि लगभग सेल्स का 40% है, ठीक है, और पीवी रेशो आपके पास कितनी गिवन है, 30% गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट द बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो। अब आपके पास मार्जिनल कॉस्ट अगर 40% गिवन है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा। सो आपके पास जो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60%, ठीक है। अब आपके पास सेल्स आप देखिए टोटल कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 40% ऑफ सेल्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100/40 करेंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। जब टोटल सेल्स आ जाएंगी तो प्रॉपर ब्रेक इवन पॉइंट अगर अमाउंट में फाइंड आउट करना है तो वो 60% आ चुका है, तो सेल्स का 60% आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास अमाउंट भी आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट 7th पॉइंट है अ सर्टेन प्रॉफिट व्हेन द सेल्स इज 2 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,60,000। अगेन प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसा कि अभी आपने ऊपर ही अभी एक पार्ट किया, 4th पार्ट बिल्कुल वैसा होगा, ये आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ब्रेक इवन पॉइंट इज 60,000, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 60,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 22,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। सो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ क्या रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में से फिक्स कॉस्ट अगर आप माइनस कर दें तो बाकी जो बचता है वो वेरिएबल कॉस्ट ही बचती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इफ सेलिंग प्राइस इज 60 पर यूनिट एंड पीवी रेशो इज 40%, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है और आपके पास पीवी रेशो गिवन है तो आपको पता ही है 1 माइनस पीवी रेशो कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगी, पर यूनिट फाइंड आउट करना है। पर यूनिट निकालने के लिए आप सेल्स का सेलिंग प्राइस गिवन है ना, तो सेल्स का 60% फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 60% आएगी ना आपकी, तो सेल्स का जैसे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 60% आएगी तो ये भी आपके पास 60 गिवन है, तो 60% ऑफ 60 निकालेंगे तो यूनिट्स में भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी गिवन है, 80,000, प्रॉफिट कितना गिवन है, 32,000, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। दिस इज़ द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द टूडेज टॉपिक, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ राधा कृष्ण लिमिटेड। आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एनुअल सेल्स टू अर्न मंथली प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स गिवन है और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। सो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट इन सब का टोटल करें, अगर प्लस करें इन्हें तो आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी 80%, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट में इन सब का टोटल करें, जो फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक है, तो इन सब को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो पीवी रेशियो के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट आप फाइंड आउट कर चुके, पीवी रेशियो भी आप फाइंड आउट कर चुके, आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला रहता है। सेल्स आपके पास क्वेश्चन में 40 लाख गिवन है, ठीक है, सेल्स आपके पास क्वेश्चन में 40 लाख गिवन है, सो 40 माइनस 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेल्स टू अर्न ऑफ ₹1 लाख इंटू 12, ठीक है। आप देखिए प्रॉफिट जो है उन्होंने लास्ट पॉइंट पे पूछा था, एनुअल सेल्स टू अर्न मंथली प्रॉफिट ऑफ 1 लाख,
तो मंथली बोला है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो टोटल पता चल जाएगा, ठीक है। अब डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, पीवी रेशो आपको पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास सेल्स आ जाएंगी। लास्ट पॉइंट आपसे पूछा था प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी, ठीक है। प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी आप देखिए निकाल के दिखा देते हैं। 100% कैपेसिटी पे सबसे पहले तो आप सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे कि 100% कैपेसिटी पे सेल्स कितनी होंगी। आपके पास 80% कैपेसिटी की जो सेल्स हैं वो गिवन हैं 40 लाख, ठीक है। 40 लाख गिवन है 100% के लिए, तो मैं टोटल फाइंड आउट करना चाहूँ 80% के लिए गिवन है, 100% के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपके पास कितनी आ जाएगी 40 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, दैट इज़ 50 लाख। कितनी आ जाएगी 50 लाख आपके पास सेल्स आ जाएगी। जब आपके पास सेल्स आ चुकी है तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स आपके पास कितनी है 50 लाख इनटू आपके पास जो पीवी रेशो थी वो थी 20%, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 6 लाख। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप इसे यूज़ करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है बेटा, आप लोग उन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं अब, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले थे कैसे अप्लाई करते हैं वो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।